संगम युग में हम सभी का लक्ष्य है सुख दाता बन जावे, सुख देने वाला। तो आज बाबा युक्ति बता रहे हैं कि सुख दाता बनने के लिए क्या करना पड़े। तो 8 बातों के पर बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। पहली बात, सुख दाता बनना है तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना पड़ेगा। भरपूर आत्मा, संपन्न आत्मा बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास होगा तो दे सकेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते लक्ष्य रखे ऐसा भरपूर बन जावे। दूसरी बात बाबा आज याद दिला रहे हैं कि सुखदाता बनने के लिए नो बेगिंग, मुझे कोई से भी कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। भक्ति में तो हम बहुत लंबी लिस्ट लेके जाते थे ना भगवान के पास। अभी बाबा कहते लंबी लिस्ट नहीं ले जाते हैं, स्थूल चीज़ें नहीं मांगते हैं, बट सूक्ष्म चीज़ें मांगते हैं कि भाई कोई हमारा ध्यान रखे, कोई हमें सपोर्ट करे, कोई हमारी केयर करे, कोई हमारी खातिरी करे, कोई हमारा हाल चाल पूछे। तो ये सारी सूक्ष्म चीज़ें भी सुखदाता आत्मा एक्सपेक्ट नहीं करेगी। तीसरी बात आज बाबा ध्यान पे खिंचवा रहे हैं कि नो कंप्लेंट्स, शिकायतें वो नहीं करेगी, क्योंकि अंदर से भरपूर है। कौन शिकायत करता है? खाली होते हैं ना तो ज़्यादा शिकायतें होती है। भरपूर आत्मा के अंदर कोई कंप्लेंट्स नहीं होती। कहते ना खाली घड़ो छलकाए घड़ो, एम्प्टी चिकपीस मेक्स लॉट ऑफ नॉइस, खाली क्षणों वागे घणो। तो बाबा कहते भरपूर आत्मा, नो कंप्लेंट्स। चौथी बात आज बाबा ध्यान पे खिंचवा रहे हैं कि सुखदाता आत्मा कभी जीवन में दुख का अनुभव नहीं करेगी, क्योंकि अंदर में अगर थोड़ा भी दुख भरा हुआ होगा तो वही निकलेगा बाहर, क्योंकि जो अंदर होता है वही तो आता है। सुख भरा है तो सुख निकलेगा। जैसे दुनियावी आत्माओं से हम लोग बातें करते हैं ना, क्या करते हैं? बैठ के प्रॉब्लम्स ही शेयर करते हैं, क्योंकि वही भरा हुआ है अंदर, तो वही चीज निकलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हमारे दिल के अंदर अच्छी अच्छी बातें हमें भर के रखनी है, तो वो निकलती जाएगी। फिर बाबा कहते सुखदाता आत्मा के अंदर कोई भी प्रकार का मूड फ्लक्चुएशन नहीं होगा। कभी कभी हमारे सारे दिन में कितने मूड बदलते हैं। कभी आश्चर्य हो जाता है, कभी कंफ्यूजन वाली मूड होती है, कभी क्वेश्चन मार्क वाली मूड आ जाती है, कभी स्ट्रेस वाली मूड होती है। तो बाबा कहते ऐसे कोई प्रकार की मूड बदलेगी नहीं, एक ही मूड होगी जो बाबा की मूड है, एक रस मूड वाली वो आत्मा होगी। फिर बाबा कहते जो सुखदाता बच्चे हैं उनके अंदर में कोई प्रकार का वेस्ट नहीं होगा। थोड़ा भी व्यर्थ होगा तो समर्थ नहीं बन पाएंगे, शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। तो सब प्रकार के व्यर्थ से फ्री होगी। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, बस एक ही भाव, पर उपकार करना है। और सुखदाता आत्मा होगी, उनके अंदर में कोई प्रकार का पछतावा नहीं होगा, रिपेंटेंस नहीं। कभी कभी कुछ गलत काम हो जाता है, बाद में पश्चाताप होता है, सोचते हैं ये नहीं किया होता तो बहुत अच्छा था। तो वो पछतावे की भावना उसके अंदर नहीं होगी।
पछतावे के कारण वो अपने आप को हर टाइम देते हैं, वो अपने आप को भी क्षमा करेंगे, दूसरों को भी क्षमा करते रहेंगे। और एक लास्ट बात, जो सुखदाता आत्मा है, बाबा कहते वो हमेशा वर्तमान में जिएगी, वर्तमान को बुद्धि में रखेगी, पास्ट को नहीं रखेगी, क्योंकि पास्ट इज पास्ट, वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन वर्तमान और भविष्य मेरे हाथ में है। तो आज इन 8 बातों के पर बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ऐसा मुझे बाबा का सुखदाता बच्चा बनना है। तो